विश्वास पहली बात। आस परिहरे, दूसरों से कोई आशा नहीं रखे। किससे क्या चाहोगे? ये क्या दे सकते हैं संसारी लोग? कोई ऐसा नहीं है जो मांगने में ना उतारू हो, सब मांग रहे हैं। अगर मांगना ही है तुमसे तो ऐसे से मांगो जहां से मांगना मिट जाए। वो केवल भगवान, केवल भगवान। भगवान के सिवा अन्य से किसी मांगने से हमारा मंगतापन नहीं मिटेगा। पीछे एक दिन चर्चा में आया था कि यदि जांचना ही है तो जानकी नाथ से जांचो, जिससे जांचने के बाद जाचकता जरी जाए, मांगना मिट जाए। पहला, विश्वास करो तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। दूसरा, हमें कभी किसी से मांगना नहीं, अगर मांगना है तो सिर्फ भगवान से। तीसरा, निरंतर हमें नाम जप करना है। ये बहुत बड़ी बात तीन है। भगवान पर दृढ़ विश्वास, अन्य किसी का आशा भरोसा नहीं, और निरंतर नाम जप। तो कह रहे बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समराम है। अन्य कोई साधन का श्रम नहीं, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान पर विश्वास रखकर नित्य स्मरण करने का हमें प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना है। जितनी हमें सामर्थ्य दी है उतना हमें करना है। आगे की बात भगवान संभाल लेंगे, पक्का समझ लो। घंटों आप संसार की वार्ता कर सकते हो, घंटों घंटों आप संसार के दृश्य देख सकते हो। जैसे 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म है, आपका बिल्कुल मन नहीं भागेगा। लेकिन 2.5 घंटे बैठकर माला जपो, फिर देख लो क्या दुर्दशा करता है मन, परेशान कर देगा आपको। बस यही, क्योंकि जब 3 घंटे फिल्म देखता है तो सब कुछ कवर कर रहा है प्रपंच, अनजाने में सीसीटीवी की तरह। और जब नाम जप करते हो 3 घंटे, तो वो अंदर से मन को खाली कर रहा है, मन को निर्मल कर रहा है। ये बात पकड़ लो तो हिम्मत पूर्वक डटे रहोगे, और नाम जब छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा मन निर्मल हो गया। और जहां मन निर्मल हुआ, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये विश्वास रखो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, और भगवान ने तुम्हें निमंत्रण दिया है अपने साक्षात्कार का। तभी मानव देह और साधु संग और भजन के रंग में चलने का अवसर मिला है। भगवान ने तुम्हें निमंत्रित किया, आओ परमानंद का भोग लगाओ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब चिदानंद में भगवान के, इनका आनंद लो। जब भगवान ने निमंत्रण कर ही दिया है तुम्हें और पंगत में बैठाल दिया, ये पंगत में बैठे हो, परमानंद की भोग वृत्ति, परमानंद का भोग लगकर तुम्हें प्रसाद मिलेगा। भगवत शब्द, भगवत स्पर्श, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम का ये जो आनंद है, ये परमानंद परोसा जाएगा। आप पंगत में बैठ गए। कोई धर्मात्मा पुरुष जब तुम्हें पंगत में बैठालता है, पत्तल दोना डाल देता है, तो इसके बाद तुम्हें उबने की जरूरत नहीं, सामान भी आएगा। वो ऐसा कंजूस नहीं कि पत्तल दोना डाल के उठा दे और भगा दे। तो भगवान ने तुम्हें बुलाया, वृंदावन आए, सत्संग सुनाया, अपने मार्ग में चलने का उत्साह दिया, तो भगवदानंद की प्राप्ति भी उन्हीं की कृपा से होगी। तुम चिंता मत करो। एक और तुम्हें बात बता दें खास, यदि भगवान के आश्रित हो गए हो, अंदर से दृढ़ भरोसा भगवान का, और निरंतर भजन भी नहीं होता, तो आपको निरंतर भजन का ही फल मिलेगा। जैसे कोई आदमी लेबर को लिवा लावे, अब भाई शाम तक के कितने लोग हैं? बोले 500 रुपये। अब बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हम आपको काम बताएंगे।
और शाम तक उसने कोई काम नहीं करवाया, तो बोले उसको 500 रुपया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पक्का देना पड़ेगा ना। तो भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। बुलाया है हमको, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में। श्री जी ने वृंदावन बुलाया है, जिनको वृंदा विपिन है कृपा ते नहीं की हुए, तभी तो यहां आ पाओगे। सत्संग सुनाया, क्यों सुनाया सत्संग? हम फंसे थे संसार में, फंसे रहने देते, क्यों सुनाया? संसार का राग हटवाया सत्संग के द्वारा, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं आपसे। इतना जब कर दिया तो अब आप अंदर से भगवान की शरणागति स्वीकार करो, अंदर से भगवान का आश्रय स्वीकार करो। भजन की कमी भी होगी तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वो 8 घंटा काम करने वाले को 500 मिलते हैं, पर वो काम नहीं करवाया, 8 घंटा बैठाले रहा, तो बैठाले रहने के 500 रुपया उसको देने पड़ेंगे, कानूनी देने पड़ेंगे। ऐसे ही भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पाँव। आपने बुलाया है हमको, अगर आप ना घसीटते तो हम जैसे थे संसार में, देखो संसार में अपने आप में सब रमे हैं, वैसे ही हम भी रमे थे। आपने घसीटा, जब आपने घसीटा तो भगवत प्राप्ति आपको करानी ही पड़ेगी। ये हमको कहने की जरूरत नहीं, वो सत्य सच्चिदानंद है, वो करवा ही देंगे। परंतु अपने को अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि कई वर्ष नाम जप करते हो गए, अभी विकार नहीं गए, तुम कई वर्ष की बात करते हो? 2-4 वर्ष की बात करते होगे। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तो ये विकार धीरे धीरे कम होते हुए चिंगारी रहते हैं, खत्म नहीं हो जाते। ध्यान रखना है, हम पूरी बात अपने अनुभव की कह रहे हैं। ये चिंगारी रहते हैं, छोटे छोटे बिंदु, और अगर फूस मिल जाए तो चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। भ्रम में मत रहना, बिना भगवत साक्षात्कार के निर्विकार स्थिति नहीं होती। निर्विकारता दिखाई देती है, पर रहते हैं विकार छोटे छोटे बिंदुओं में, और जहां उसको संयोग मिला तो सिंधु होने में देर नहीं लगती। इसलिए आजीवन सावधान। भगवत प्राप्ति के लिए अन्न जल त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े महापुरुषों के वचन ध्यान से सुनना। अन्न जल का त्याग कर देने से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अगर होते होते तो चलो भाई अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई शास्त्रीय नियम या संतों ने नियम नहीं बनाया आज तक कि आप अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाएंगे। एक अहंकार और हो जाता है, वो अहंकार ना होने पावे। अगर हम फलाहार रहते हैं तो भजन के लिए रहते हैं, हर समय हमारा सात्विक भाव बना रहे और निरंतर भजन बने, बढ़िया बात है। पर यह अहंकार ना हो जाए कि ये तो अन्न पाते हो, मैं फलाहारी हूं, 10 भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा अहंकार है। निरंतर भजन और दैन्य अगर रोटी दाल पाने से होता है तो आराम से पाइए, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान की कृपा भजन से अनुभव में आती है, अन्न जल त्यागने से नहीं। भगवान के दर्शन भजन से होते हैं। जितना भजन करोगे भगवद आश्रित होकर, उतने नजदीक आप पहुंचते जाओगे भगवान के। एकादश स्कंद में 9 योगेश्वर जन कहते हैं, जैसे भूखे आदमी को एक एक कवल भोजन तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही एक एक भजन, एक एक नाम जप संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, ये एक एक भजन में होता जाता है। तो अब जैसे कई दिनों का भूखा है, 1 2 4 कवल पवा के रोक दो तो कुछ अनुभव नहीं होगा और भूख व्याकुल। ऐसे ही 2-4 माला कर लिए आप, काम वो भी हो रहा है 2-4 माला से ही, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव होगा जैसे वो आधा पेट भोजन कर ले और फिर स्वाद उसे खीर का सब्जी का अलग अलग आएगा, इतना भूखा कि पहले आधा पेट हो जाए। ऐसे ही हमको कम से कम 12 घंटा भजन में व्यतीत हो, तब हमारी समझ में आएगा कि नाम का स्वाद क्या है। एक एक नाम संसार से वैराग्य
भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान प्रतिपल करा रहा है। पर बोध तब होगा जब कम से कम 12 घंटा भजन 24 घंटे में होने लगे। और जिनका 24 घंटे भजन होता है, ईमानदारी से जिनका 24 घंटे चिंतन होता है, उनको कोई प्रश्न नहीं रह जाता, उनकी कोई चाह नहीं रह जाती, उनकी कोई कामना नहीं रह जाती। अपने आप भगवत साक्षात्कार, अपने आप तत्व ज्ञान होने, भजन में बहुत बड़ा बल है। तो इन सब बाहरी बातों पर साधक ना फंसे कि हम अन्न छोड़ दें, हम जल छोड़ दें, हम ये कपड़ा छोड़ दें। सर्दी है, चिंतन हो रहा सर्दी का, अरे चाहे टाट मिले चाहे कंबल तत्काल ओढ़ लो, चिंतन सर्दी का ना हो। प्रिया प्रीतम को खास बात यह है, भूख लगी है जो मिले नमक रोटी खाओ, इसको शांत करो और चिंतन प्रभु का करो। चिंतन रोटी का हो रहा है, चिंतन कपड़ा का हो रहा है, चिंतन भोगों का हो रहा है, अब वो बात नहीं। ये बात बिल्कुल परमार्थ में शास्त्र सम्मत, हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए जागतिक भोगों का। भगवत प्रसाद जो मिला ऐसे डाल लिया उदासीन भाव से, चिंतन हमारा प्रभु का होना चाहिए। भगवत दर्शन में प्रधान भजन करते हुए जब भगवान से मिलन की व्याकुलता होती है, अभी कहाँ मिलन की व्याकुलता है। भजन खास बात भजन है, जितना देर भजन करोगे उतने आप उज्जवल और पवित्र होते चले जाओगे। आपको पता नहीं होता कि आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। जब कोई अपराध बनता है और वो खो जाती है वृत्ति, तब लगता है कितनी ऊंचाई की वो वृत्ति थी, मेरे से गलती हो गई तो देखो वृत्ति खो गई। सहज धारा भगवत चिंतन की, सहज धारा, कोई विक्षेप नहीं, कोई चाह नहीं। और जहां अपराध बन गया तो बाधित हो जाती। कई तरह का अपराध होता है। मैं बहुत भजनानंदी हूं और इनमें तो भजन नहीं, रुक जाएगा आपका भजन। किसी से अपने को मिलाना, उसको अपने से नीचा देखना, मारे गए, आपका भजन रुक जाएगा। किसी की निंदा कर देना, किसी के ऐसी चेष्टा करना कि उसके भजन करने वाले हृदय में दुख पहुंच गया, अब आपका भजन अवरुद्ध हो जाएगा। ना कोई चेष्टा, ना कोई निंदा और ना कोई मिलान किसी से करना है। हर समय देखना है हमारे ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, सब संतों की कृपा है, चराचर जगत की हमारे ऊपर कृपा है, सब श्रेष्ठ है, हम सबसे लघु। अब भजन आपका निरंतर चलेगा। अनन्य भजन में ना तन की शुद्धि रह जाए और ना मन की शुद्धि रह जाए। मन भी बेशुद्ध हो जाता है। अभी हमारा मन नहीं लगता तो मन की शुद्धि है, भजन की नहीं, ध्यान रखना। बैठे हो, शरीर में पीड़ा हो रही, अभी तन की शुद्धि है, भजन की। जब भजन में आएगी तो तन मन डारे खोए, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, जा लगन में तन मन डारे खोए। ऐसा भजन चल रहा है कि मन भी पंग हो गया, तन की भी शुद्धि नहीं। यह है भगवत साक्षात्कार के लिए। जानबूझकर हठपूर्वक अन्न, वस्त्र आदि आदि जो शरीर निर्वाह के लिए इनको छोड़ना बड़ा हानिकारक है। शरीर को स्वस्थ रखना भजन के लिए बहुत आवश्यक है। आपका शरीर स्वस्थ है, आप आराम से 2-4 घंटे आसन में शांत बैठकर मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। अब आज कलयुगी शरीर ऐसे हो रहे हैं, नौजवान आदमी ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या परेशानियां। भजन कर लो, आगे और समय ऐसा आने वाला है भजन के लिए अवसर नहीं। जानबूझकर हठपूर्वक अगर आपको सुविधा सामग्री मिल रही शरीर रक्षा के लिए तो उनका त्याग ना करो। इसके त्याग से कुछ नहीं होता। अब शरीर ये सब अनुभव की बात है। शरीर उघार, सर्दी में शरीर कांप रहा है तो चिंतन तो जा रहा है ना सर्दी का। अरे जैसा भी टाट पट्टी कंबल जो भी मिले शरीर में डाल लो। अब चिंतन प्रिया प्रीतम को रहे, ये खास बात है। ये बहुत समय के बाद
समझ में आती नहीं तो अहंकार बना रहता है। स्वेटर कंबल के त्यागी हो, चिंतन सर्दी का हो रहा है, प्रिया प्रीतम का चिंतन करना है, परमात्मा का चिंतन कर। खास बात है चिंतन नहीं छूटना चाहिए तो तुम्हारा त्याग सार्थक, और अगर चिंतन छूट गया तो त्याग की, और चिंतन ही बदल जाता है। प्रभु का चिंतन न रहकर शरीर का चिंतन होने लगता है। इसीलिए प्रेमी जनों को आप देखिए, वो वैराग्य प्रधान नहीं अनुराग प्रधान होते, इसीलिए उनको पहचानना बड़ा कठिन। अखंड चिंतन निरंतर चले, और जैसी स्थिति में शरीर को प्रभु रख रहे हैं वैसी स्थिति, शरीर ही से राग खत्म। आप निरंतर भजन करें, भगवान के दर्शन की भी मांग ना करें तो भी भगवान को दर्शन देना ही होगा, अपने आप देना होगा। आप पुकारें, आप भजन करें। भगवान दर्शन किसको कब और किस साधना से देते हैं आज तक कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। वो कहो अभी आपको दर्शन दे दे, उनके लिए क्या है। इसीलिए तो भगत मस्त हो जाता है जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है, कि जब चाहेंगे करुणा निधान निहाल कर देंगे। प्रभु के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान जब जहां जिसके ऊपर कृपा करे, बहुत भगवान कृपालु हैं, और आज तक जिनको मिले हैं वो बहुत सरल सहज स्वभाव वालों को मिले। ये जितनी बुद्धि लगाने वाले लोग हैं इनको बहुत दौड़ना पड़ता है, और जो सहज सरल होते हैं भगवान उनको मिल जाते हैं। भगवान जिनको मिलते हैं कैसे होते? सरल चित्त, संत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव सने। बहुत सहज इनका स्वभाव, कोई छल कपट नहीं, चित्त में निरंतर भगवद स्मृति। भगवान मिले मिलाए हैं यार, भगवान अंदर ही बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। जब भगवान से चित्त जुड़ जाता है, निरंतर भगवद स्मृति होती है, तो भगवान बिना प्रार्थना के आके दर्शन दे जाते हैं। अर्थात उनके दिमाग में, उनके नेत्र में, उनके हृदय में श्री भगवान ही बसे रहते हैं। अपरिमित दयालु भगवान है, अपरिमित दयालु। उनका स्मरण करते हुए निश्चिंत हो जाओ, न दर्शन की चिंता करो न कल्याण की चिंता करो, वर्तमान में उनका स्मरण न छूटे। ये बात पकड़ लो, कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, वर्तमान में भजन न छूटे। भगवान तुम्हारे जीवन में वही विधान करेंगे जिससे तुम्हारा मंगल होगा। कड़ुआ विधान भी हो सकता है, पर विधान का फल बड़ा मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके शांत हो जाओ, चिंता मत करो, भय मत करो। श्री भगवान की कृपा को देख देख कर तुम रुदन करोगे आनंद में, ऐसे वो कृपालु है। चित्त में विषाद आ जाना, चिंता आ जाना, भय आ जाना, पाप कर्म का फल है। ध्यान करना, तुम्हारा चित्त विषाद युक्त हो रहा है, भयभीत हो रहे हो, चिंता है, तो कोई पाप कर्म आपने किया है। वर्तमान में भजन करने वाले को भूतकाल का पाप कर्म चिंता शोक भय नहीं दे सकता, पक्का विश्वास रखना। वर्तमान का पाप चिंता शोक भय देता है। इसलिए भगवान के चिंतन का ऐसा तारतम्य बनाओ कि कोई पाप संकल्प ही न बने, कोई पाप कर्म ही न हो, कोई वासना ही न हो। महापापाचार्य, पापाचरण करने वाला बोले नहीं, महापापाचरण करने वाला, और निर्वधि, कोई सीमा नहीं है कि कितना पाप कर, पाप में ही रहता है। असीम पाप करने वाला, निर्वधि असीम पाप करने वाला। महादुर्मति सते, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति है। दुर्मति, कुमति, जो नाना प्रकार के असत आचरण कराती है, ये सबके अंदर रहती है दुर्मति। किसी को भजन सत्संग के प्रभाव से बहुत कम मात्रा में असर में आती है, और जिनको सत्संग नहीं मिला, भजन नहीं हो रहा, तो दुर्मति का ही राज्य रहता, वो समझ नहीं पाते।
सुमति तो किसी किसी के हृदय में जागृत होती है। महापापाचारी है और सैकड़ों प्रकार की दुर्मति के द्वारा असत कार्य करने वाला है। और महाकाम क्रोधाद्यति परवसे दंभ वपुसी, गजब कर दिया। कामी नहीं, महाकामी है, क्रोधी है, इंद्रियों के परवश है और दंभ धारण करता है भक्ति का, नाटक करता है भक्ति का। ना सत्संग, सत्संग से भी मतलब नहीं रखता, सत्संग में भी नहीं जाता। महाधर्म विमुखे, धर्म से भी विमुख हो गया है। पर कहीं उसको ये बात समझ में आ जाए कि अब मेरा कल्याण तो सिर्फ भगवान के धाम में ही आश्रय लेने से होगा, और वृंदावन धाम का आश्रय आवास स्वीकार कर ले और अनन्य हो जाए वृंदावन का, तो ऐसे का भी परम पद पर आरूढ़ होना निश्चित है, निश्चित। ये बड़ी गजब की बात है। साधनहीन, पापाचारी, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति वाला, महाकामी, क्रोधी, दंभी, पाखंडी है, सब दोष हैं। पर उसने एक नियम ले लिया कि अब आजीवन वृंदावन वास करेंगे, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं। तो निश्चित उसको सत्संग मिलेगा, निश्चित रजरानी की कृपा से उसका परिवर्तन होगा, और यहां शरीर छूटा तो परम पद को प्राप्त होगा। ये धाम की महिमा है, ये अमोघ है। धाम का प्रभाव अमोघ है, विश्वास कर लो। ये कलिकाल है, साधन बल से भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन है। श्री चरणों का आश्रय, धामादि का वास आश्रय, यही हमें भागवतिक माहौल में रखकर भजन प्रभाव से श्री जी से प्रीति करा देगा। ऐसे जगत में यदि हम प्रियालाल से विमुख है, धाम आदि का आश्रय नहीं लिए, तो देख लो ऐसी माया फैली हुई है, पूछो मत। श्री विग्रह भगवान के अर्चावतार के सामने सर झुकाना, संतों के सामने सर झुकाना, गुरु के सामने सर झुकाना, माता पिता के सामने सर झुकाना, ये तो हमारे सनातन धर्म की बहुत प्राथमिक स्थिति है, नहीं रह गई। कुछ जो सत्संगी हैं, श्री विग्रह को देखा तो प्रणाम, संतों को देखा तो चलते फिरते भगवान के मंदिर है, प्रणाम। माता पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माथा। साधारण सनातन धर्म की रीति नहीं रह गई। फिर भक्ति रीति, फिर नियम निष्ठा, फिर अध्यात्म की ऊंचाई, तो बहुत दुर्लभ बात है। कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो ना धामवास हो पावे तो एक दो दिन के लिए, महीना दो महीना में जरूर आ जाओ। इससे आपकी आध्यात्मिक पावर शक्ति बढ़ेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपको भगवत प्राप्ति की लालसा मिलेगी। श्रीपाद कह रहे, अत्यंतोद्धत गणो या सर्वदा असत्पथे, वे कस्मिन् निमिषे पिना स्मृत महानंदाब्धिराधा प्रियः, सद्धर्मैः सदुपासनैर्विरहितस् त्यक्तोऽखिलैः सद्गुणैर्, हा हा सोहम नल्पमोह उपयाम्येकं तु वृंदावनम। हा हा, ऐसे का कैसे कल्याण हो सकता है। अत्यंतोद्धत धावत इंद्रिय गणों, बड़ी उद्धत होकर प्रचंड बलवान इंद्रियां और मन ये भोगों में भाग रहे हैं। सब कोई देख लो, बहुत धोखेबाज हैं, दोस्ती का वादा करके दुश्मनी का काम करते हैं। पहले हमें सिखाते हैं कि देखो इसमें बड़ा सुख है, अगर ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान, इसका संयोग प्राप्त कर लो, इसे भोग लो, तुम सुखी हो जाओगे। जीवात्मा इनकी सलाह में आ गया है, इसीलिए बंधन को प्राप्त हो गया। नहीं तो निर्मल है, इसमें कोई विकार नहीं है,
चैतन्य घर है, ये तेजो स्वरूप, इसको कोई बांध नहीं सकता, पर सुख के लोभ से बंध गया। हमारा बंधन क्या है? सुख लेने की लालसा, सुख भोगने की चाह से इन उद्धत बलवान इंद्रिय और मन ने हमको अपना गुलाम बना लिया। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, चाहे जितना सत्संग सुनो, चाहे जितना प्रवचन कर लो, अगर भजन नहीं है, खास बात समझ लेना, तो ये इंद्रियां मन बहुत प्यार से फंसाते हैं। हमें उस समय विवेक से काम लेना चाहिए कि ये भोग तो सारा जगत भोगता है, ऐ मन, ऐ इंद्री, अब नहीं, अब तो हम प्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए चल पड़े, अब असत क्रिया नहीं। पर उस समय विवेक काम नहीं करता, बुद्धि ये सलाह देने लगती, चलो कुछ 5 ही मिनट की तो बात है, फिर भजन कर लेना, यमुना स्नान कर लेना, अमुक पाठ कर लेंगे, पाप नष्ट हो। ऐसे साधकों को भ्रष्ट करते हैं। संसारियों को तो जो गिरे हुए हैं उनको क्या गिरना, लेकिन जो अच्छे हैं, चलना चाहते हैं, उनको भी अत्यंतोद्धत धावत इंद्री गणों या सर्वदा असत पथे। ये इंद्रियां, ये मन ऐसा मिठास पैदा करते हैं कि जीवात्मा स्वीकृति दे देता है, चलो। अब वो बेचारा इंद्रिय और मन के उसमें फंसा हुआ दुर्गति को प्राप्त होता है। नरक आदि भोगना, जेल भोगना, ना कुछ तो अंदर जलन पैदा हो गई, अशांति, चिंता, शोक, भय। पक्का समझ लेना, जब तक ये इंद्रियां और मन सुख का प्रलोभन देकर तुमसे दस्तखत कराते रहेंगे, स्वीकृति करते रहोगे, तब तक ये बंधन मिटने वाला नहीं। श्रीपाद कह रहे हा हा सोह मन अल्प मोहा, अर्थात बहुत बड़ा मोह हमारे अंदर है, छोटा नहीं है। क्या? हम इंद्रिय और मन की सलाह में आ जाते हैं। हम सब बड़ी सलाह बुद्धि देती है फंसने की, निकलने की सलाह नहीं देती। बहुत बार हो चुका, आपकी बार नहीं, अब नहीं, ऐसा नहीं, बार बार। इसे तृष्णा कहते हैं। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। ये तृष्णा पापिनी बार बार पाप कराती है। एकस्मिन निमिषेपि ना स्मृत महानंदाब्दि राधा प्रिया। राधा प्रिय, राधा वल्लभ लाल का एक पलक झपकने के लिए भी एकाग्र होकर ये स्मरण के लिए राजी नहीं है। ध्यान देना, सोचो कि स्वाभाविक ये भजन करेंगे तो इनके बस की बात नहीं, इंद्रिय और मन की। ये स्वाभाविक विषयों में तुम्हें फंसाएंगी। एक निमिष कहते हैं पलक झपकने को। एकस्मिन निमिषेपि ना स्मृत महा आनंद राधा प्रिया। महा आनंद प्रदान करने वाले राधा रमण जी, राधा वल्लभ लाल, राधा बांके बिहारी का एक पलक झपकने के समय को भी ये प्यार से स्मरण करने के लिए राजी नहीं है। इनको जबरदस्ती भजन कराना पड़ेगा। ये जो कहते हैं मेरा भजन में मन नहीं, कोई सिद्ध हो गए क्या तुम्हारा भजन में मन लगेगा? साधक को जबरदस्ती भजन कराना है। इस जबान से राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो हृदय में भी प्रकाश ज्ञान का और बाहर सुख वैभव भी मिलेगा। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। सद्धर्मई सदुपासनैर विरहितस् त्यक्तो खिलई सद्गुणई। सद्धर्म का त्याग, सद उपासना का त्याग, अखिल सद्गुणों से युक्त जो महात्मा जन है उनका संग त्याग, ये महामुग्ध होकर के भोगों में लगा हुआ इंद्रिय मन एक निमिष के लिए भी राधा वल्लभ लाल के चरणों का चिंतन नहीं करता। हा हा, हाय हाय, क्या होगा मेरे जीवन का। उपयाम्येकम तु वृंदावनम। अब मैंने समझ लिया कि अब मेरा एकमात्र परम कल्याण, उद्धार, मंगल सीधा वृंदावन करेगा।
तो मैं आजीवन वृंदावन वास का नियम लेता हूं कि अब मेरे से तो कुछ बनने वाला नहीं, अपने शरीर को इसी धाम में रखूंगा और इसी रज में धूल धूसरित होकर प्राण त्याग दूंगा, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम में आजीवन वास से भगवत प्राप्ति, अब ये जो बीच की यात्रा है ये समझना होगा, नहीं कहीं भ्रम ना हो जाए कि हम धामवास करें और खूब मनमानी कुमार्गामी प्रवृत्तियों के आचरण करें। देखो ये धाम सुरक्षित है देवी शक्तियों से, जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा होती है, ऐसे जैसे ये पुरियां हैं, धाम है, तीर्थ स्थान है, ये विशेष सुरक्षित होते हैं। इनमें जो उद्दंडता करता है, पापी पापाचरण करता है, उनको विशेष दंड दिया जाता है, ध्यान रखना। तो ये जो कहा गया कि आप अखंड धामवास करें आपको भगवत प्राप्ति होगी, तो अखंड धामवास और भगवत प्राप्ति के बीच की यात्रा नहीं बताई गई। वो होगी सत्संग से, वो होगी रसिकों के संग से। ऐसा नहीं है कि आप धामवास करो, खुला पापाचरण करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये भ्रम में मत रहना। ये जो कहा जाता है तो धामवासी को सत्संग मिलता है और सत्संग से वो अपना सुधार करके निरंतर भजन परायण होकर भगवत प्राप्ति करता है। उपासक निरंतर भजन के लिए दृढ़ नियम लेना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं कि घर त्याग करके कहीं भागकर जाने की जरूरत है। आश्रय धाम का लिए हैं और आप बहुत दूर वास कर रहे हैं और निरंतर भजन का नियम ले लिए कि हम अभ्यास कर रहे हैं। अंतर पड़ सकता है अभ्यासी को, वो कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, पर नाम जब का पक्का वहीं धाम प्रकाशित हो जाएगा, वहीं प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे, जप नाम तव बिनु श्रम तरही भव, नाथ सो समराम है। बहुत जोर की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। जो आप पर विश्वास करके सबकी आशा का त्याग करके आपके चरणों के दास हो गए और रात दिन आपका नाम जप कर रहे हैं, तो बिना प्रयास के वो इस संसार समुद्र से पार हो जाएंगे और कोई साधन करने की जरूरत नहीं। ये बहुत सावधानी की बात है और जीवन में, सबके जीवन में एक बार ये प्रश्न खड़ा होगा। इसे सौभाग्य मत मान लेना, इसे प्रारब्ध मत मान लेना। प्रारब्ध से भोग का सानिध्य मिलता है, भोग क्रिया नहीं होती। भोग क्रिया अज्ञान से होती है। प्रारब्ध से सामग्री एकत्रित हो जाएगी, भोग का संयोग का वो सब प्रारब्ध रचना कर देगा, लेकिन क्रिया अज्ञान से होती है, क्रिया कामना से होती है। इसलिए कह रहे हैं, यदि राधा माधव के प्रेम रस में डूबने के मार्ग में उपासक चला, तो उसके जीवन में एक बार ही सही पर ऐसा अवसर आएगा कि वो परस्पर विपरीत शरीर का भोग करने का प्रश्न माया खड़ा करेगी। आपको कह रहे हैं कि अगर नवयुवती है तो अपनी पुत्री जैसे होती है, ऐसे देखो, सुपुत्री यति, अपनी पुत्री कितनी भी सुंदर जवान, ऐसा आता ही नहीं भाव में कि ये स्त्री है, आता ही नहीं है। जिनके आता है वो राक्षस ही हैं, मनुष्य तो है नहीं। नहीं तो घर में रहा जाता है, बड़ी बहन, परिवार के सदस्य। कहीं ऐसा आता है कि जवान बहन है तो जवान लड़की, ऐसा थोड़ी आता है। हंसते खेलते गले लगाते, कोई कहीं भाव ही नहीं रहता काम का। चाहे जवान पुत्री हो चाहे जवान बहन हो, कभी ऐसा घर में भाव, जिनके भाव आता वो राक्षस हृदय के हैं, मनुष्य हृदय के नहीं। वो राक्षस हृदय वाले, आसुर स्वभाव वाले हैं। नहीं, अपनी पुत्री अपनी बहन के समीप रहने पर कहीं ऐसे भाव थोड़ी आते।
खूब खेलना कूदना हंसना बातचीत करना ये सब घर में होता रहता है, पर ये भाव थोड़ी आता है कि ये स्त्री है। नहीं, वो मेरी बहन, वहां कोई गुंजाइश ही नहीं काम भाव की। तो बोले सगी पुत्री की तरह सब पुत्रियां दिखाई दें, अपने से बड़ी हैं तो बिल्कुल मेरी जैसे जननी वैसे, मातृयत्य परांगनाम, जैसे अपनी अम्मा के पास मां के पास बैठे तो क्या भाव बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। कैसा भी जवान लड़का हो, मां अपने ऐसे हृदय से लगा के दुलार करती है, समझाती है, बुझाती है, डांटती है। वहां काम भाव आता है क्या? मां के गले लगने पर, बहन के गले लगने पर काम भाव आता है क्या? बेटी को हृदय से लगाने पे काम। जब साधारण सांसारिक पवित्र भाव में काम नहीं आता तो तुम तो परम पवित्र भगवान के भाव वाले हो, तुम्हारे अंदर कैसे काम परास्त कर सकता है? मातृयत्य परांगना, ये आएगा प्रश्न जीवन में। पुरुष है तो स्त्री के प्रति, स्त्री है तो पुरुष के प्रति। साधक बहुत सावधान रहे, माया प्रश्न करेगी। घूमते रहते हैं माया के पार्षद, घूमती रहती है माया की पार्षदी। बहुत सावधान, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत कीमती जीवन है, सिद्ध बात समझ लो, संकोच की बात नहीं। हरि को रिझाओगे तो वैकुंठ का द्वार, वृंदावन के दिव्य धाम का द्वार, साकेत द्वार, कैलाश धाम का द्वार खुलेगा। और जगत के शरीरधारी को रिझाओगे तो आखिरी द्वार वही है मलमूत्र का, और कुछ नहीं। हमारी बात मान लो, संकोच करने की बात नहीं है। हम वहीं से पैदा हुए हैं और वहीं की आसक्ति से फिर दुर्गति को प्राप्त होंगे। खुली बात है, देख लो, दो ही आकर्षण है, बढ़िया से बढ़िया खाने को मिले, भोगने को मिले। शिष्णोदर परायण शास्त्र कहता है, शिष्ण और उदर। उदर रसेंद्री से संबंधित है, शिष्ण जनेन्द्री से संबंधित है। बस जनेन्द्री और रसेंद्री के भोगों में पूरा दिव्य मानव जीवन बर्बाद। श्रीपाद कह रहे, यदि राधा मुरलीधर के प्रेम में मगन होना है, बहुत सावधान। ये मत समझो कि माया कब किस रूप में कहां प्रश्न करती है। वो जननी है, वो अपने बेटे को पुष्ट करने के लिए कोई भी प्रश्न कर सकती है, लेकिन अपनी दृष्टि। महाप्रभु चैतन्य देव रुदन कर रहे हैं, हा गोविंद हा कृष्ण। दो वेश्याएं पहुंचती, एक कहती कितना ये रुदन कर रहे हैं, बोले मेरी जैसी नहीं मिली होगी इसीलिए ना। अभी देखो इनका रुदन बंद करते। वो क्या जाने कि जो हरि के आशिक है उनको हरि माया आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान का एक विशुद्ध प्रताप बल भक्तों की रक्षा करता रहता है। वो जाकर के विनोदास्पद बातें करने लगी। महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा, मां बस करुणा कर दो, श्री कृष्ण मिल जाए। वो शब्द उनके हृदय में ऐसा चोट किया कि मैं इतनी नीच, ऐसे महापावन से ऐसी भावना चरणों में गिर गई। मुझे क्षमा करो, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में प्रश्न नहीं आता, प्रश्न आता है, पर जो ये भगवत कृपा से सावधान रहता है कि ये प्रश्न है, मुझे उत्तर देना है इसका। ऐसा नहीं कि प्रश्न के लपेटे में आकर के फिसल जाना है। प्रश्न है, उत्तर देना है, बहुत संभाल के उत्तर देना है। अपमान भी नहीं करना, क्योंकि ये वही आए हुए हैं जिनकी हम आराधना करते हैं। वो कुछ भी रूप, वो मोहिनी रूप भी तो धारण किए ना, वो कुछ भी रूप धारण कर सकते हैं। मेरे प्रीतम है तो बस उस समय प्रभु आप ही मेरी रक्षा करो, आप ही मुझे बचाओ। मातृयत्य परांगनाम। त्रुटि हो सकती है हमसे गलती हो सकती, कभी बलवान न बने, कभी पहलवान न बने। इस विषय में दैन्य और चरण छूना, ये दो बातों से बच सकते हो। चरण छू कि हे जगत जननी, हे अंबा, कभी आपके प्रति मेरा। जिन उर्वशी जी ने बड़ों की बुद्धि को मोहित कर लिया, अर्जुन जी की बुद्धि को क्यों नहीं मोहित किया? क्योंकि जाते ही सीधे प्रणाम किया अर्जुन जी ने। जे ही उर्वशी का प्रवेश हुआ, देखा सो पंचांग प्रणाम किया और कहा, माता स्वागत है, आप पधारिए। आग लग गई, मैं किस लिए आए और तुम मुझे क्या कह रहे हो? आज के बाद कभी माता शब्द उच्चारण मत करना। उन्होंने कहा, पुनः कहता हूं, कुंती माता से भी अधिक पूज्य मैं तुम्हें देखता हूं। कुछ नहीं बिगाड़ पाए उर्वशी जी, यहां तक कि साप तक दे दिया। पहली दृष्टि पड़ते ही या तो नव किशोरी जगदम्बा, लाडली जी की सहचरी, या मां
या अपना पवित्र भाव तुरंत आरोपित कीजिए। और स्त्री शरीर को लिखा है भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, मध्यम परपति देखै कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे बराबर का है तो सगा भाई। क्या सगा भाई को देखकर काम जागृत होता है? क्या अपने छोटे बेटे को देखकर काम जागृत होता है? क्या पिता को देखकर काम जागृत होता है? भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। आवश्यकता पर बात करें, नहीं एकांत सेवन करें। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, शास्त्र आदेश करता है। पर उपासक को ये पक्का विश्वास कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन में ये प्रश्न आएगा, आता है, आता रहेगा। अगर इससे निकल गए आगे तो यो राधा मुरलीधरांग कमल प्रेमैक मात्रियति। बहुत सावधानी की जरूरत है। देखो कल वर्णन हुआ था साधना में भय और प्रलोभन, ये दो चीजें भेजी जाती हैं। इनसे जो पास भी भगवान ही करवाएंगे। ये सत्संग सुनने को भगवान ही तो संयोग बना रहे हैं, ये भगवान ही तो प्रेरित करके आपको सुनवा रहे हैं। इसलिए सावधान। ये प्रश्न है, आपके पास 1 करोड़ रुपया जमा किया और आपका मन हुआ कि अरे मैं फंस गया क्या, तो 1 करोड़ यमुना जी में फेंक दो, मुक्त हो गए। लेकिन एक बार जीवन में फिसल गए तो उसकी पूर्ति नहीं होने वाली। हम कह रहे हैं अरबों रुपया एकत्रित हुआ, मन में आया सब छोड़ के भाग गए, राधा 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 राधा, जो जहां वहीं छोड़ दिया, कुछ नहीं फंसे। लेकिन एक बार फिसल गए काम में तो उसकी पूर्ति कैसे होगी? वो तो नहीं होगा। वो तो चित्त पे संस्कार बन गया और आपका संयम भ्रष्ट हो गया। एक बार बालू का बांध टूट जाए तो दोबारा बांध बांधना बहुत कठिन बात है। एक बार योगी भ्रष्ट हो जाए, दोबारा योगी अपने योग पे आना भगवान के बल की बात है, दूसरी बात नहीं। जैसे बालू का बांध फूट जाए तो बांधना बड़ा कठिन है, ऐसे ये ब्रह्मचर्य, ये सतमार्ग, ये इंद्रिय निग्रह, ये बालू का बांध है, बहुत होश से। मातृयत्य परांगनाम स्थिर चरम सत्वम सुपुत्रीयति। बड़ा पवित्र भाव। और ये भाव जब अचानक संयोग हो जाए तब संयोग से बचने की पूरी वृत्ति रखे उपासक। जब तक कोई बहुत ऐसा संयोग की बात बन जाए कि बात करना ही है तो उसके चरणों में दृष्टि रखते हुए, मुख की तरफ दृष्टि रखते हुए साधक कभी बात नहीं करते। नहीं, चरणों पर ऐसे दृष्टि रखते जी, प्रत्युत्तर कम शब्दों में और भाग ले। अपने को सूरवीर मत समझे। ये भगवान की प्रचंड मोहिनी माया का आकर्षण हमारे चित्त में बलात् हमारी निष्ठा को परिवर्तित कर देगा यदि हम अधिक समय साथ रहें, अधिक समय बात करें, अधिक समय हंसी मजाक करें तो हम फिसल जाएंगे। ये खाइयां हैं जिनसे हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाते और इनमें हम फिसल जाते हैं। बहुत ही सावधानी की जरूरत है। हमारी एक एक वृत्ति भगवान अंदर बैठे हुए देख रहे हैं। उस जो जल रही वृत्ति काम क्रोध आदि को ना भोगने से वो भगवान हिसाब आपको इतना आनंद प्रदान करेंगे कि रोते रहोगे। पर कुछ समय के लिए आपको अपने मार्ग में बहुत संभाल संभाल कर पग रखना है। अगर अपना कल्याण चाहते हो, सुंदर बुद्धि चाहते हो, भगवत मार्ग में अग्रसर होना चाहते हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई याद रखना। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति शुभ नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद की नाई। जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लग ही जाता है, ऐसे ही जो पराई माता बहनों की तरफ ऐसी गंदी दृष्टि या बार बार मुख की तरफ देखना तो हाव भाव आदि के द्वारा चित्त का आकर्षण होकर मलिन हो जाना स्वाभाविक है।
जैसे चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसे जो साधक अपना कल्याण चाहता है, सुमति चाहता है, शुभ गति चाहता है, उसे चाहिए कि चरणों की तरफ देखकर बात करे। ये जगत जननी जगदम्बा है, इनकी कृपा से हम परमार्थ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इनके प्रति हमें भोग्य बुद्धि, दोष बुद्धि, निकृष्ट बुद्धि का त्याग करना ही होगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। गोत्रीयत्यति तर्जना दिशु महा मित्रीयति द्वेषिषु। यदि हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं, कोई हमारी निंदा करता है, तर्जना करता है, तो जैसे अपना भाई अपना घर का, अपने गोत्र का, परिवार का कोई लड़ाई झगड़ा करे तो ऐसा अरे घर का आदमी कोई बात नहीं, ऐसे टाल देते हैं, ऐसे भाव रख लेते हैं। या हम भाव रख लेते हैं भगवान के द्वारा विधान किया हुआ भेजा गया है, कोई हमारे प्रारब्ध का क्षय हो रहा है, और जो हमसे विद्वेषी उसे हम महामित्रवत भाव रखें। नहीं, हम में और संसारी पुरुष में क्या अंतर। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करो। अपने शरीर को जैसे हम प्यार करते हैं और दूसरे शरीर से हम उदासीन रहते हैं, ये संसारी पुरुष का लक्षण है। और भक्त अपने शरीर से उदासीन रहता है और दूसरे शरीरों के दुख को अपने शरीर जैसा मानता है, ये भाव होता है। अपने शरीर में कष्ट है कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के शरीर का थोड़ा भी कष्ट उसके हृदय में पीड़ा पहुंचा देगा। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज साधकों के लिए बहुत अमृतमय वचन लिखे हैं। भगवान को प्राप्त करना है तो तीव्र अभिलाषा जागृत करो। नाम जप से, सत्संग से, सदाचरण से, दूसरों की सेवा से, पवित्र शरीर, पवित्र मन, पवित्र विचार, पवित्र वाणी, तो परम पवित्र सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा साधु संग से निश्चित जागृत हो जाएगी। अन्य कामना जब उत्पन्न हो जाती है तब भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं हो सकती। भगवान ने कहा स्वयं कि जिसका चित्त भोगों ने अपहृत कर लिया है, जो भोगों में लगा हुआ है, जो भोग सामग्री संग्रह करता है, ऐसा व्यक्ति कभी निश्चय ही नहीं कर सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वो कभी भगवान की प्राप्ति की इच्छा ही नहीं कर सकता है। इच्छा ही नहीं होगी ऐसी बात नहीं। अगर साधु संग हो तो वो भोग आदि का त्याग करके भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत कर सकता है, पर जब तक भोगों में लगा रहेगा तब तक भगवत प्राप्ति की इच्छा ही नहीं होगी। अन्य कामना वाला भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता। अनन्य कामना जिसकी है श्री भगवान से, उसके हृदय में इच्छा जागृत होती है, अब मुझे भगवत प्राप्ति करना है। जब भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत होती है तब भगवान के अनुकूल आचरण और प्रतिकूल आचरणों का त्याग, ये नियम लेना होता है। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम विसर्जनम। आज के बाद कभी शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा, तभी आपके अंदर भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत होगी। इधर तो माला चला रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, धर्म के कार्य कर रहे हैं, और पीछे फिर अधर्माचरण हो रहा है, तो वो अंधा बटे पड़ा चबाए, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। हमको संयम से रोकना पड़ेगा। जो धर्म, जो नाम जप, जो साधन कर रहे हैं, वो हमारा कहीं किसी पापाचरण में बह न जाए, कहीं किसी छिद्र से बह न जाए। हम अपने इंद्रियों को, मन को हम विचार के द्वारा, पवित्र विचारों के द्वारा उनको घेरे रहते हैं। इसी का तो इनाम मिलता है परम पद, इसी का इनाम मिलता है अद्भुत आनंद की उमगन। ना भय जन्म का, ना मृत्यु का, न रोग का, न शोक का, किसी भी तरह का कोई भी द्वंद्व प्रभाव उपासक के अंदर नहीं रह जाता। अनुकूलस्य, अपने इष्ट देव गुरुदेव के अनुकूल, और प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रत्येक प्रतिकूल आचरण का त्याग। जब साधक ऐसा आचरण बहुत समय तक करता है तो उसके प्राणों में रुदन करने की इच्छा जागृत होती है और वो क्रंदन करने लगता है। रोते रोते उसके हृदय में विरहाग्नि जलाती है, और उसी विरहाग्नि को शीतल करने फिर भगवान को आना होता है, फिर उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात, साधक जब इस मार्ग पर चलता है
तो उसका स्वभाव होता है इधर उधर ताक झांक करना। ये कैसे चलता है? ये बहुत बुरी आदत है, ये बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। पर दोष दर्शन से सबसे बड़ा घाटा होता है कि हम जो दोष दूसरे में देखते हैं, देखने की चेष्टा करते हैं, वो दोष हम में जागृत हो जाता है। इसलिए साधक को इधर उधर ताक झांक करने वाला स्वभाव नहीं रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें हम फिसल जाते हैं। हर साधक इस बात को समझ ले, परमार्थ में चलने पर इधर उधर ताक झांक, पड़ोसी बगल वाला साधक क्या करता है, अगर ये दोष दर्शन की वृत्ति रही तो ऐसे ही नीचे खड़े रहोगे, परमार्थ की ऊंचाई पर नहीं चढ़ पाओगे। इधर उधर ताकने वाला साधक लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। सिद्ध महापुरुषों के वचन है। साधक को चाहिए कि अपनी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर रखते हुए, लक्ष्य हमारा क्या है? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे भगवान ही सब रूपों में, बस सारा नाटक वही कर रहे हैं। हमको ये नहीं देखना एक कमी इसमें साधक में है या कमी उस साधक, ये गुरु देखें या भगवान देखें, वो सुधार करें, हमारा ठेका नहीं है। हमारा ठेका है अपनी कमी देखना और भगवान को प्राप्त करना। सत्संग अपने लिए होता है, दूसरों के ऊपर थोपने के लिए नहीं होता, दूसरों के दोष दर्शन के लिए नहीं होता, वो अपने मन को शासन में लाने के लिए सत्संग होता है। साधक जब इस दोष से आगे बढ़ता है, ये बहुत जोर का दोष होता है, जब इससे आगे साधक बढ़ता है तो उसके जीवन में प्रलोभन आता है। जब प्रलोभन से बचता है तो फिर भय आता है। बड़े बड़े भय आते हैं भक्तों के जीवन में। फांसी की सजा निश्चित हो गई, आग में जलाने निश्चित हो गया, जहर पिला दिया गया, क्या क्या। जब प्रलोभन और भय से भी आगे निकलता है तब दिव्य सिद्धियां, आकाश में उड़ जाओ जहां जिस लोक में, जब इनसे भी आगे निकल जाए, जीवित मर जाए उलटे आप में समाया है दिलगिरी, एकदम खाक, तब भगवान की प्राप्ति होती है। वो संसार चक्र का भेदन करके सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वैराग्य दो प्रकार का होता है, एक समल वैराग्य और एक विमल वैराग्य। सांसारिक प्रतिकूलता को लेकर जो घर त्यागा जाता है उसे समल वैराग्य कहते हैं। ये समल, मल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये मल है वासना, कामना, रुपया, पैसा। हाँ, हमारा भरण पोषण ईश्वर के द्वारा सारे विश्व का करते, तो हम जितने बैरागी जन विश्व में हैं, भगवान विश्वंबर सबका भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन बहुत सावधानी से मुनीमगिरी करनी है। मालिक हैं भगवान, मुनीम है हम, तो मुनीम का लेना देना बहुत हिसाब में होना चाहिए। हिसाब से चूक हुई तो चूक हो जाएगी, बड़ी चूक हो जाएगी। तो एक होते हैं वैराग्य लेते हैं ये देख करके कि अब नौकरी नहीं मिल रही, विवाह भी नहीं हुआ, खान पान की व्यवस्था, बाबा जी बन जाते हैं। जिंदगी नरक हो जाएगी तुम्हारी और दूसरों की बेइज्जती करवाओगे। कभी ऐसे बाबा जी नहीं बना जाता। बाबा जी बना जाता है, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अब मन नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मुझे भगवान चाहिए, तब इसे विमल वैराग्य कहते हैं। अगर समल, ये जो समल वैराग्य है, इस समल वैराग्य को यदि विमल वैराग्य मिल जाए तो वासना हट जाए और निर्मल मार्ग में चल पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसका कल्याण नहीं होगा, पर है बहुत गड़बड़। वैराग्य के दो रूप है, एक समल वैराग्य, एक विमल वैराग्य। समल वैराग्य होता है कि हर किसी न किसी विषय की अभाव स्थिति में बाबा जी बन जाना, वैरागी बन, बहुत खतरनाक, बहुत घटिया जीवन व्यतीत होता। बहुत घटिया हम शब्द में कह रहे हैं, लाख प्रकार से समझाओ उसको समझ में नहीं आता। वो केवल वासना की पूर्ति ऐसे लोगों के द्वारा बहुत अहित होता है संत समाज का, क्योंकि उनके अंदर कोई लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं, कोई साधुता नहीं, और वेश साधुता का वो बहुत तरह से हानि करते हैं। और अब कहे तो संत ही जाएंगे क्योंकि वेश है, तो इसलिए बड़ा अपमान संतों का होता है। उनका लक्ष्य नहीं होता भगवत प्राप्ति, उनका लक्ष्य नहीं होता सतमार्ग, वो केवल वासनाओं की पूर्ति के। बहुत विचित्र होता है, ये भी सब देखा है। भ्रमण के समय भगवान बड़ी कृपा की तो सब भ्रमण में साधु पक्का हो जाता है। भूख प्यास गर्मी सर्दी मान गाली मार पीट सब कुछ सहना पड़ता है, सब सहना पड़ता है, उससे परिपक्व हो जाता है।
तो जो किसी प्रतिकूलता को लेकर वैराग्य होता है, वो समल वैराग्य होता है, ये ज्यादा दिन नहीं, ये फंसे फंसाए, ये फंसी बिल्कुल फंस जाते हैं। मन जो है ये जब भगवान के लिए व्याकुल हो तब घर छोड़ना चाहिए। नहीं तो हम कह रहे हैं कि भले आप लेबरी करके जियो लेकिन बाबा जी मत बनना। बाबा जी बनने के लिए एक केवल बात है, अब मुझे भगवान चाहिए, अब आपको कोई परास्त नहीं कर सकता त्रिभुवन में। ये बस बात तुम्हारे अंदर बैठ जाए, आप समझो केवल 2 वर्ष गुरुदेव भगवान 13, 14, 15 और इसके बाद पधार गए। अब पूरा जीवन अनाथ हो गया। अब हम किसके सहारे चले, कैसे चले? अब एक भारी विपत्ति, भारी अव्यवस्था कि हम पुत्र की तरह जिनकी गोद में बैठकर चल रहे थे वो तो अंतर्ध्यान हो गए। अब हमको कौन संभाले? उस समय श्री भगवान का जो तेज हमारे साथ था, हम आपको बताया जब हमारी समस्या आती थी तो संत और आकाश, ये 2 का सानिध्य हो जाता था। एकदम एक दिन 3 बजे सुबह तड़के नहा के से आकाश की तरफ कहा, गुरुदेव भगवान अभी तक तो हम निश्चिंत थे आपके बल पर, अब तो मुझे मार्ग भी पता नहीं कैसे चलना है, पूरा जीवन है, कोई साथी नहीं, किसी पर भरोसा नहीं। हमारा शुरू से किसी पर भरोसा नहीं था। भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से एक हमारे दिमाग में बैठ गया था कि भगवान के सिवा, गुरुदेव के सिवा इस संसार में कोई सत्मार्ग में नहीं चला सकता और गिराने वाला हो सकता है। इसलिए कभी हम किसी की सलाह नहीं मानी, कभी हम किसी से प्रश्न नहीं किया, कभी हम किसी की बात सुनने की चेष्टा नहीं की। जो बात गुरु जी ने कही थी उसी को घुमा घुमा करके बार बार उसी पे चलने की चेष्टा की। प्रेरणा आई, उतर जाओ गंगा के तीर पर और कभी किसी एक आश्रम में मत रुकना, बस भ्रमण करो। बस तुरंत मन में आया, बस सफेपुर घाट से कूद पड़े गंगा किनारे, एक गीता पूरा फिर यहां तक वही सच्चिदानंद परम तत्व घुमा। अगर थोड़ा भी कुछ राग लेकर घर से निकलोगे तो फंस जाओगे। आश्रम व्यवस्था, कई जगह भ्रमण में से प्रलोभन आएगी, यहाँ के महंत बन जाओ, अब ऐसे यहाँ। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं तो राम काज की नहीं बिनु मोहि कहां विश्राम। समल वैराग्य, इस प्रयास देखना चाहिए साधक को कि कोई वासना लेकर आए तो फटाफट उसका ऑपरेशन कर डालो गुरुजनों के सानिध्य में, सत्संग में, नहीं तो ये वासना कहीं ना कहीं फंसाकर चौपट कर देगी। किसी सांसारिक प्रतिकूलता को देख करके अनुकूलता पाने के लिए तो बाबा जी नहीं बन गया कोई, या अनुकूलता पाने के लिए वैराग्य का नाटक तो नहीं कर रहा। ये बहुत हानिकारक है, परमार्थ में आगे नहीं बढ़ने देगा। विमल वैराग्य जिसमें विषयासक्ति है पर वो विषयासक्ति को मिटाना चाहता है, वो तृष्णा रहित होना चाहता है, वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, वो कहीं विश्राम नहीं मानना चाहता, केवल भगवान की प्राप्ति। वो सूरवीर, ये महान योद्धा सातरत सा लोकांतरत पार कर देगा, जीवन पार कर देगा, कोई नहीं इसे परास्त कर सकता। दुख दोष ये मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में आते हैं। देखिए, दुख दोष मिटाने के लिए हम भगवत मार्ग में आते हैं। जो उपासक भोगों का रागी होगा, सुख सुविधाएं हर्षित, ठाकुर को देखकर हर्षित होने का कब तुम्हारा भाव आएगा? मन अति हर्ष जनावन ते ही आज देखी हो परम से। अरे विश्व की हर संपत्ति चरणों में फेंक दी जाए तो भी ऐसे, उधर देखने की इच्छा न हो। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास रहे, परम आनंद में तज सब ही गए। सच्चिदानंद का आशिक और छोटी मोटी वस्तुओं में हर्षित हो जाए, ऐसा बुरा लगना चाहिए संसार के पद प्रतिष्ठा भोग सामग्री। जैसे तुम्हें कई अरब रुपया का संकल्प बनाया, तुम्हें 5 का नोट दिया जाए, ये ले 5 का, तो कैसा लगेगा? मानो थप्पड़ मारा। ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक चाहिए तो लोक परलोक के भोग तुम्हें विश्वत लगने चाहिए। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी, कहीं राजी हो जाए। हे साधक सावधान, कहीं राजी नहीं। अपने को हर समय कसौटी में कसते रहो, कोई जान न पावे। सब सुविधा होने पर आप अपने को कसौटी में कसो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम इंद्री नहीं हो। कभी कभी पूरा दिन
भूखे रह गए, कोई जान न पाया। और दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दिनचर्या में फर्क पड़े तो तुम साधु नहीं। दिनचर्या में फर्क न पड़े और अपने आप को कभी ऐसे कभी ऐसे, और खूब भजन परायण। और जब एक समाहित चित्त हो गया, भजन से चित्त नहीं हटता, तो ये सब खत्म हो जाता है। फिर तो जो जैसे प्रभु रखे, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। पहले कसौटी में कसना चाहिए अपने आप को।